शौचालय नहीं है तो हम क्या कर सकते? तो बच्चे बच्चे कहाँ जाते हैं? अपना अपना घर चले जाते हैं। मतलब वो बच्चे अपने घर जाते हैं, अगर शौचालय बीच में आ गया तो वो घर चले गए। कितनी परेशानी। मिट्टिया राजमार्ग। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आपको खैरियत और आफियत में रखे। आज हमारे राजमहल क्षेत्र के एक ऐसे गांव का वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिस गांव में स्कूल तो मौजूद है, मगर जो चीज़ हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ उस स्कूल में मौजूद नहीं है। और ये जगह है हमारे राजमहल मिट्टियाल का ये वाक़या। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और मिट्टियाल की जो स्कूल है उसकी पूरी हकीकत जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप राजमहल के बासिंदे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे विधायक और हमारे सीएम तक ये वीडियो पहुंच जाए और जल्द से जल्द उस स्कूल पर काम शुरू कर दे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप हजरत वीडियो पर आखिर तक बने रहें। शौचालय नहीं है तो हम क्या कर सकते? तो बच्चे बच्चे कहाँ जाते हैं? अपना अपना घर चले जाते हैं। मतलब वो बच्चे अपने घर जाते हैं, अगर शौचालय बीच में आ गया तो वो घर चले गए। कितनी परेशानी। मिट्टिया राजमार्ग। जब आपको बाथरूम जाना होता है तो आप कहाँ जाती हैं? अपना घर। अपने घर जाते हैं। बताइए। यहाँ पे तो व्यवस्था है नहीं। नहीं, ये यहाँ तो किचन रोड हाईवे नहीं है, जगह ही नहीं है, किचन सेट नहीं बना है। सारे पदाधिकारी लोग जानते हैं कि यहाँ लकड़ी से खाना बनाया। शौचालय के लिए ऑफिस में जा करके बोले दिक्कतें हैं। तो उसने बोला जो हमारे पास फंड नहीं है, आप जाइए विधायक के पास, जाइए डीसी के पास जाइए, वहाँ से आप फंड लीजिए। किसी बच्चे का घर अगर दूर हो तो वो गए, फिर आते आते तो उसकी घंटी खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? घर ही रह जाते हैं। हाँ। उपायुक्त महोदय का भी हुआ था यहाँ। आए थे वो। हाँ। उपायुक्त आने के बाद भी चूल्हा में खाना बन रहा है। क्या करेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं? जिस दिन अंडा मिलती है उस दिन काफी बच्चे आते हैं, 600, 650, 700 भी बच्चे। मतलब महज अंडे अंडे के लिए ही आते हैं। हम लोग बैठा भी नहीं सकते हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ये आज हम आपको दिखाएंगे। हम लोग साहिबगंज जिला के राजमहल क्षेत्र में हैं और राजमहल क्षेत्र का यह मटियाल का इलाका है। मेरे पीछे जो आप ये स्कूल देख रहे हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चरवाहा मटियाल राजमहल। इस स्कूल में लगभग 1020 बच्चे के आसपास पढ़ाए जाते हैं। ये तमाम बच्चे जो हमारे पीछे अगल बगल देख रहे हैं आप, ये तमाम बच्चे जो है इसी स्कूल में पढ़ते हैं। और इस स्कूल में महज 2 क्लासरूम हैं और उन्हीं 2 क्लासरूम में लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे पठन पाठन करते हैं। आपको दिखाते हैं स्कूल की क्या स्थिति है यहाँ पर। हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में मैं यहाँ कार्यरत हूँ और मेरा नाम प्रबोध कुमार झा है। हाँ। और कितने वर्षों से कार्यरत हैं? हम यहाँ मैंने 4 वर्ष से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में है और पिछले 18 में मेरी यहाँ नियुक्ति हुई है। अच्छा, ये पहले बताइए कि कितने बच्चे कितने से कितने क्लास तक यहाँ पढ़ाई होती है और कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? यहाँ 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है और यहाँ 1020 बच्चे नामांकित हैं कुल। और लगभग बच्चे आज 258 1 to 5 में और 100 समथिंग कुछ है। हम देख रहे आज कुल कितने बच्चे आए थे आप? 300 समथिंग बच्चे आए हुए हैं। हाँ। जब 1020 बच्चे का नामांकन है, हाँ। तो क्या कारण है जो इतने कम बच्चे यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं? हाँ, इसका कारण है कि मेरे यहाँ जगह की बहुत अभाव है। हाँ। कितने क्लासरूम है यहाँ पे? यहाँ यह भी अभी क्लासरूम तो 3 है। एक रूम में तो हम ऑफिस चलाते हैं। ऑफिस चलाने के क्रम में मतलब दो ही क्लासरूम है। एक छोटे से क्लासरूम में सुनिए ना, पिछले बार और वरीय महोदयों का भी सर्वेक्षण हुआ। हाँ। और विद्यालय को देखा गया जो संस्था में मुझे है और यहाँ आबादी बहुत अधिक है जिसके चलते नामांकन अधिक हो जाता है और नामांकन लेना पड़ता है। हाँ,
और बच्चे जितना होते हैं उतना पढ़ाते हैं हम लोग। तो नामांकन लेना पड़ता है तो उसकी व्यवस्था है ही नहीं, तो फिर नामांकन आप ले रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन बच्चे पढ़ाए कहाँ जा रहे हैं? 1020 का नामांकन है। सुनिए ना, जो मेरे पास संस्था द्वारा शिक्षा संस्थान द्वारा जो दिया गया है उसी में हमको चलाना है। अच्छा, ये मिड डे मील की जो व्यवस्था की गई थी, इसमें ये चूल्हा पे खाना क्यों बन रहा है? चूल्हा, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं है? अरे भाई, ये यहाँ तो किचन रोड हाईवे नहीं है, जगह ही नहीं है, किचन सेट नहीं बना है। सारे पदाधिकारी लोग जानते हैं कि यहाँ लकड़ी से खाना बनाया। सारे जानते हैं पदाधिकारी? जी हाँ, सभी बड़े पदाधिकारी जानते हैं? हमारे सारे बड़े पदाधिकारी जानते हैं। उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं? मैंने पिछले साल उपायुक्त महोदय का भी हुआ था यहाँ, आए थे वो? हाँ, उपायुक्त आने के बाद भी चूल्हा में खाना बन रहा है? क्या करेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? आपके द्वारा बार बार कहा गया लेकिन कोई एक्शन? हाँ, हम लोग सब कुछ जानकारी दिए हुए हैं, यहाँ भी जानते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। पहले मैं ये दिखाता हूँ कि मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो देखिए, चूल्हे में जो है वो खाना बनता है, आपको वो दिखाते हैं। पहले आप ये देखिए कि ये उज्ज्वला योजना आपको पता होगा, हर घर जो है चूल्हा मुक्त, धुआं मुक्त होना चाहिए। हटिए थोड़ा सा, आप हट जाइए। ये देखिए क्या व्यवस्था है, आप देखिए चूल्हे में खाना बन रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं। ये क्या है कि शौचालय की व्यवस्था? सर, यहाँ जमीन नहीं है, शौचालय इसलिए नहीं बन पा रहा। जो भी है, ये कमरा यहीं तक मेरा स्कूल बिल्डिंग है, इसके बाद ये पब्लिक का है। इस गली में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये देखिए पेड़ भी है। तो शौचालय नहीं है? शौचालय नहीं है तो हम क्या कर सकते? तो बच्चे कहाँ जाते हैं? अपना अपना घर चले जाते हैं। मतलब वो बच्चे अपने घर जाते हैं, अगर शौचालय बीच में आ गया तो वो घर चले गए? क्या घर चले गए? अरे घर जाना ही जाना स्वाभाविक बात है। समधी मिलन होता है तो लोग को लेटरिन लग जाता है, तो समधी मिलन को छोड़ के शौचालय लोग। तो यहाँ तो शादी विवाह नहीं हो रहा है, यहाँ पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है तो क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं? यही बिस्ट हो जाएगा, वो तो अपना घर ही जाएंगे। तो बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर व्यवस्था नहीं है, बच्चियां भी यहाँ पढ़ती हैं, अगर बच्चियों को लग गया शौचालय जाना पड़े तो वो कहाँ जाएंगे? वो घर ही जाएगी, इसके अलावा कोई नहीं। हम लोग भी बगीचा जाते हैं, फलना जाते हैं, चिलना जाते हैं। क्या ये देखिए क्या स्थिति है। एक तरफ हमारा देश ओलंपिक में मेडल जीत रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या व्यवस्था है। केवल और केवल मिड डे मील की व्यवस्था है, इसीलिए ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो आप व्यवस्था के नाम पे आप देखिएगा, तमाम जगहों पे आप कहीं जाइएगा तो कम से कम एटलीस्ट शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, बस शौचालय की व्यवस्था नहीं। आप कुछ कह रहे थे, आप क्या हैं पहले यहाँ पे? हम यहाँ के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं? अच्छा, क्या यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है? जी हाँ, हमने शौचालय के लिए ऑफिस में जा करके बोले, तो उसने बोला जो हमारे पास फंड नहीं है, आप जाइए विधायक के पास जाइए, डीसी के पास जाइए, वहाँ से आप फंड लीजिए। तो हम बोले ठीक है, फिर हम देखते हैं। यही से जो हमको जवाब दिया गया ऑफिस से। अच्छा, आपने लेटर लिख के दिया बकायदा कि ये व्यवस्था यहाँ पे? गैस के लिए लेटर लिख करके दिया है। कितने दिन पहले दिया आपने? लगभग 3-4 महीना। प्रिंसिपल साहब तो कह रहे हैं उपायुक्त का भी दौरा हुआ है यहाँ, लेकिन तो उससे पहले हम तो अभी 6-7 महीना से यहाँ हुए हैं। हाँ, तो हम आने के बाद जो है गैस के लिए आवेदन दिए हैं ऑफिस में। हमको कहा जा रहा है जो हाँ हो जाएगा। अभी तक हमको कनेक्शन दिया गया नहीं। चलिए एक एक करके, पहले क्लासरूम आप थोड़ा दिखा दीजिए कहाँ पे है। आप प्रिंसिपल साहब थोड़ा आप क्लासरूम दिखा दीजिए कि कहाँ पे हैं। और 1020 बच्चे आपने बताया ना, 1020 बच्चे जो हैं, ये देखिए पहले आपको, ये पहला रूम है, ये ऑफिस का रूम है। ये आप केवल घुस के दिखा दीजिए यहाँ पे। ऑफिस का है, उधर फिर लकड़ी, ये देखिए उधर लकड़ी है। और ये मतलब ये क्लासरूम नहीं है, ये केवल जो है एक स्कूल में एक ऑफिस की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी कागजात है उनको अच्छे तरीके से रखने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, पर यहाँ नहीं है। तो क्लासरूम को ही जो है वो ऑफिस बना दिया गया है। अब आपको दूसरा रूम दिखाते हैं। हालांकि अभी जो है वो हाफ टाइम हुआ है, मतलब आधे वक्त का हुआ है, और मिड डे मील की व्यवस्था जो है वो लगाई गई थी। अब देखिए ये दूसरा क्लासरूम है, ये दूसरा क्लासरूम है। ये दिखाइए, अंदर जाके दिखाइए, कैमरामैन से कहना चाहूंगा। ये दूसरा क्लासरूम है, और इसकी व्यवस्था देखिए। इतना बड़ा क्लासरूम में महज 100 बच्चे पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए तो कहीं भी पढ़ा सकते, जैसे कि अभी ये कहने से नहीं ना होगा। प्रिंसिपल साहब पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। एक बात सुन लीजिए, हम लोग बगीचा भी ले जाते हैं, हाँ, लेकिन अभी पानी है चारों बगल, इसलिए बगीचा नहीं ले जा पा रहे हैं। साहब भी हमको बोले कि बगीचा मत ले जाना, तो छोड़ दिए। अच्छा, हाँ, तो यही जैसे होता बैठता है, क्या करें। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि 1020 बच्चे की व्यवस्था यहाँ पे यहाँ नहीं है। यहाँ बिल्कुल नहीं है। 200 से 300 बच्चे, हाँ, 200-250 प्राइमरी तक ही पढ़ाई जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। केवल नामांकन है यहाँ पे। यहाँ ये दूसरा कमरा आप देख लीजिए, दूसरा कमरा दिखाइए थोड़ा आप। ये दूसरा कमरा देख लीजिए। ये 2 कमरे हैं,
और केवल इन 2 कमरों में ही जो है पढ़ाई हो रही है और पढ़ाए जाते हैं बच्चे। 200-300 बच्चे यहाँ पे उपस्थित होते हैं, इससे ज्यादा की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसके वरीय पदाधिकारी को भी कई बार बताया गया है, लेकिन उनके संज्ञान में भी है ये सारी बातें, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई गई। हमारे साथ प्रिंसिपल थे, प्रभारी प्रिंसिपल हैं इस क्षेत्र के, ये भी कह रहे हैं कि लगातार इनके माध्यम से भी वरीय पदाधिकारियों को जो है वो बताया गया है कि यहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक आप देख सकते हैं कि चूल्हे की व्यवस्था नहीं हुई है। ये जो अध्यक्ष महोदय हैं इन्होंने भी कहा है कि 4-5 महीने लिखित में आपने आवेदन दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है ऊपर से। और महज 200 से 300 बच्चे की यहाँ पे व्यवस्था है और आज 300 के आसपास लगभग बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए। तो आप समझिए कि क्या आंकड़ा है। 1020 बच्चे का एडमिशन यहाँ पर है और आप 300 बच्चे यहाँ पे उपलब्ध हो रहे हैं। मुझे लगता है कि महीने भर में एक रेशियो निकाला जाए तो ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे यहाँ पे आते होंगे? देखिए, सोमवार शुक्रवार को, हाँ, जिस दिन अंडा मिलती है उस दिन काफी बच्चे आते हैं। 600, 650, 700 भी बच्चे, मतलब महज अंडे के लिए ही आते हैं। क्या हम लोग बैठा भी नहीं सकते हैं, और बैठाने के बाद इतनी माने कसमकस हो जाती है। कितने टीचर हैं, कितने शिक्षक? हम लोग 4 शिक्षक हैं। हाँ, चारों शिक्षक मिलके बहुत, ये लोग भी गांव वाला अध्यक्ष भी आके हमको बराबर ये करते हैं, सहयोग देते हैं और बच्चे को भी कहते हैं कतारबद्ध रहो और अपना पठन पाठन करो। ये दिन भर रोजाना रहते हैं। ये तो एक सामाजिक अध्यक्ष है और अध्यक्ष सहयोग करते हैं और तन मन धन से सहयोग करते हैं, लेकिन क्या करते हैं। अच्छा, ये तमाम बच्चे जो हैं आप ही के स्कूल के पढ़ते हैं? हाँ। ये सारे बच्चे आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? आप कौन पढ़ते हैं? आप पढ़ती हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? नाजिर। आप कितने दिन आते हैं स्कूल? लगभग सप्ताह भर में? हाँ। रोज आते हैं आप स्कूल? हाँ। अच्छा, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था सारी चीज ठीक है? जब आपको बाथरूम जाना होता है तो आप कहाँ जाती हैं? अपना घर। अपने घर जाते हैं? यहाँ पे तो व्यवस्था है नहीं। नहीं। तो सारे लोग जितने बच्चे सब घर जाते होंगे? हाँ। और कौन बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? आप पढ़ते हैं? आपका क्या नाम है? तंजील। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 4। हाँ? 4 में पढ़ते हैं। आप शौचालय जाना होता है तो कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। चलिए ठीक है। बच्चे हैं, देखिए ये बच्चियां हैं, ये भी जाते हैं। आप भी पढ़ते हैं इसी स्कूल में? क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं आप? रोज आते हैं? क्लास आते हैं? हाँ। रोज आते हैं। अच्छा, तो आप शौचालय जब जाना होता है तो आप भी अपने घर जाते होंगे? हाँ। तो फिर पढ़ाई कैसे होती है? मानिए कि हर बार आपको 2-3 घंटे 4 घंटे में अगर आपको जाना हो तो फिर पढ़ाई का जो समय है, एक टीचर 1 घंटे में पढ़ाते होंगे 1 घंटे, तो उसमें आपको फिर घर जाना होगा। किसी बच्चे का घर अगर दूर हो तो वो गए, फिर आते आते तो उसकी घंटी खत्म हो जाएगी। हाँ। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? घर ही रह जाते हैं। हाँ। देखिए ये स्थिति है। ये तमाम बच्चे आपको दिख रहे हैं। शिक्षा का जो स्तर है वो झारखंड में क्या है, पूरे देश में क्या है, जो आंकड़ों में दिखता है, और उस आंकड़ों में अगर गहनता से उसकी अध्ययन किया जाए, उसकी जानकारी ली जाए, तो क्या आंकड़ा निकलेगा या आप खुद समझ सकते हैं। हम लोग मिटियाल में हैं और राजमहल क्षेत्र पड़ता है, ये साहिबगंज जिला के अंतर्गत ये आता है। ये तमाम व्यवस्थाएं जो हमने आपको दिखाई, किस तरीके से यहाँ पे पठन पाठन हो रहा है। हालांकि यहाँ पे जो शिक्षक है वो अपनी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए और शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा किया जाए। पर आप समझिए कि 3 या 4 शिक्षक मिलकर लगभग 1020 बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप समझिए। और ऊपर से यहाँ पे क्लासरूम की व्यवस्था भी नहीं है अच्छी। उस स्थिति में बच्चों का पठन पाठन कितना बेहतर होगा ये आपको समझना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको लोकतंत्र 19 में देखने को मिलेगा। जोहार। तो दोस्तों देखिए, हमारे राजमहल में शिक्षा को लेकर कितनी कमजोरी है। जिस स्कूल में 1020 बच्चे पढ़ते हो और उस स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है, बताइए। और खाना जो बन रहा है वो गैस में नहीं बल्कि लकड़ियों से जलाकर चूल्हा में बनाया जाता है। कितनी परेशानियां हैं। अगर इतनी परेशानी हमारे सरकारी स्कूल में रहेंगे तो बताइए कोई बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे। फिर आखिर कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल में। और गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते। इसीलिए हम तमाम झारखंड के बाशिंदों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सीएम और हमारे राजमहल के विधायक को ये वीडियो पहुँच जाए और वो भी हमारे राजमहल के शिक्षा को लेकर कार्रवाई करवाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।